नाज मारे डर के चिल्लाते हुए बेतहाशा भागी, मगर विदेशी नस्ल के शिकारी कुत्ते के आगे उनके छोटे छोटे कदम कहाँ तक टिक सकते थे। उसने उन्हें दबोच लिया, झपट पड़ा उन पर। किसी की ज़िंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए बॉलीवुड की सबसे मशहूर चाइल्ड सुपरस्टार नाज की ज़िंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। कहते हैं कि इस दुनिया में जितने भी कामयाब मर्द होते हैं उनके पीछे एक सच्ची और अच्छी औरत होती है। उसी तरह ये मानी हुई बात है कि बॉलीवुड में जितने भी कामयाब बाल कलाकार होते हैं उनके पीछे एक दुष्ट और लालची माँ होती है। मगर नाज के केस में ये लालच और स्वार्थ एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया। बॉलीवुड की ये सबसे मार्मिक, क्रूरता से भरी और दर्दनाक कहानी है। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। नाज का जन्म 20 अगस्त सन 1944 को बम्बई में हुआ। वो अपने अम्मी अब्बू की इकलौती बेटी थी और घर की माली हालत बेहद बुरी थी। उनके अब्बा मिर्ज़ा दाऊद बेग ने फिल्मों में स्क्रीन राइटर बनने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे, मुंह के बल गिरे। स्टारडस्ट मैगज़ीन को दिए अपने लंबे इंटरव्यू में नाज बताती हैं कि रोटियों के लाले रहा करते थे। नाज के मुताबिक बचपन से ही उन्हें डांस का शौक़ था। फिल्मी पर्दे पर अदाकाराओं को नाचते देखती और उनके स्टेप्स को हूबहू कॉपी करती। कमाल की थिरकन थी कि लोग वाह वाह करते। उनके अम्मी अब्बू को आइडिया आया, क्यों ना इसे इस्तेमाल किया जाए। अपने इसी इंटरव्यू में नाज बताती हैं कि 4 साल की उम्र से ही उन्होंने स्टेज पर डांस करना शुरू कर दिया। हर परफॉर्मेंस के लिए उन्हें करीब करीब 100 रुपये मिलते थे, जो उनके अम्मी अब्बू के लिए नेमत होते थे। शुरू में क्योंकि नाज को डांस करने में अच्छा लगता था तो उन्हें मज़ा आता था, मगर धीरे से इस मज़ा को उनकी मजबूरी बना दी गई। कैसे धीरे धीरे नाज के नन्हे नाजुक कंधों पर घर चलाने की भारी भरकम जिम्मेदारी धर दी गई, उन्हें पता ही नहीं चला। अब शौकिया नहीं, उनकी मर्जी के बगैर ज़बरन उनके अम्मी अब्बू उनसे डांस करवाते थे, जो नाज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जब वो 8 साल की थीं, तब एक दिन उन्हें स्टेज पर परफॉर्म करते देख लिया लेखराज भाखरी ने, जो मशहूर फिल्म डायरेक्टर थे। छोटी सी नाज को लेखराज जी ने अपनी बड़ी सी फिल्म में एक रोल ऑफ़र कर दिया। पहले उनके अब्बू ने यह ऑफ़र ठुकरा दिया, मगर तभी एंट्री हुई उनकी माँ की और उन्होंने नाज की ओर से हामी भर दी। इस तरह साल 1952 में रिलीज़ होने वाली फिल्म रेशम से नाज ने स्क्रीन नेम बेबी नाज के तौर पर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। उनकी परफॉर्मेंस लेखराज जी को अच्छी लगी। नाज को दूसरी फिल्मों के ऑफर्स भी मिलने लगे। स्टारडस्ट मैगज़ीन को दिए अपने इंटरव्यू में नाज बताती हैं कि उनकी माँ एक के बाद एक जो भी फिल्म ऑफर मिलते उन्हें कबूल कर लिया करती थी। पैसों की दीवानगी ने उनके दिल को ऐसा पत्थर कर दिया था कि उन्हें यह एहसास भी नहीं होता था कि नन्ही सी बच्ची पर कितना बोझ डाला जाएगा, वो कितना मेहनत करेगी। शूटिंग के कारण उन्हें स्कूल जाने का वक्त नहीं मिलता था, इसलिए उन्हें स्कूल से रस्टिकेट कर दिया गया। नाज को इसका बहुत दुख हुआ, लेकिन उनकी माँ को तनिक अफसोस न था। साल 1954 में रिलीज़ हुई फिल्म बूट पॉलिश, यह हिंदी सिनेमा की कालजयी फिल्म कही जाती है
और इस फिल्म ने नाज को स्टार बना दिया। वो इकलौती भारतीय बच्ची बनी जिन्हें कैनस फिल्म फेस्टिवल में ज्यूरी ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। उनकी कमाल की परफॉर्मेंस के लिए उन्हें अवार्ड से नवाजा गया। बड़े बड़े लोग चौंकते हैं कि आखिर 9-10 साल की छोटी सी बच्ची ने इतनी सहज एक्टिंग कर कैसे ली। इसके बाद तो नाज के पास फिल्म ऑफर्स की बाढ़ आ गई। कहते हैं उस दौर में कोई भी फिल्म बिना नाज के बनती नहीं थी। 50 के दशक से लेकर अर्ली 60s तक नाज ने करीब करीब 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। दुनिया को लगता था कि नाज से बड़ा खुशकिस्मत और कोई नहीं, लेकिन अंदर की असलियत इससे बहुत अलग थी, उलट थी। अपने इसी इंटरव्यू में नाज कहती हैं कि उनका बचपन उनकी माँ के स्वार्थ तले कुचला जा रहा था। पैसों के चक्कर में वो इतनी अंधी हो गई थी कि नाज को क्या नुकसान हो रहा है ये देखती ही नहीं थी। नाज बताती हैं कि उनके स्टार बनने के बाद उनके स्कूल ने उन्हें सामने से ऑफ़र किया कि वो उन्हें फिर से एडमिशन देना चाहते हैं। नाज बहुत खुश हुई, वो बहुत चाहती थी, मगर उनकी माँ ने इनकार कर दिया। नाज के मुताबिक क्यों ना करें, अगर वो स्कूल जाएंगी तो फिर फिल्मों की शूटिंग कौन करेगा, अपने बेरोज़गार अब्बू और लालची माँ का पेट कौन भरेगा। वैसे कमाल की बात ये कि नाज के कमाए पैसों से उनके अम्मी अब्बू तो ऐश करते थे, मगर नाज को कोई नाज नहीं मिलता था। 4-4 शिफ्ट पूरी करके, एक तो एक शिफ्ट के उस दौर में ये बच्ची 4-4 शिफ्ट करती थी, यही बड़ी बात है। और दिन भर से थक मद कर रात को आती तो पाती कि उसकी माँ और अब्बू लड़ रहे हैं। अपने गिले शिकवों मसलों में इतने मशगूल रहते कि लथपथ बच्ची की कोई चिंता ही नहीं, कोई परवाह ही नहीं। एक दूध का गिलास देना तो दूर, नाज के मुताबिक कई कई रातें उन्होंने बिना कुछ खाए पिए भूखे प्यासे सोकर गुजारी है। न माँ की ममता थी, न पिता का प्यार, न स्कूल, न खेल, न दोस्तों का साथ था, तो बस केवल और केवल घंटों घंटों ज़बरदस्ती कैमरे के सामने खड़े रहना, तमाचे खा खा कर डायलॉग बोलना। नाज बहुत अकेली और डिप्रेस्ड हो गई। फूल सी बच्ची गमगीन रहने लगी। इस उदासी में उन्होंने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। खार डंडा बाज़ार जहाँ वो रहती थी, वहाँ एक बहुत बड़ा सा कुआं था, बहुत गहरा, पानी से लबालब। आते जाते अक्सर देखती थी वो। बगल में रहने वाली बूढ़ी आया ने बातों ही बातों में उन्हें बताया कि जब लोग अपनी ज़िंदगी से ऊब जाते हैं तब इसमें कूद कर फारिग हो जाते हैं। एक दिन नाज ने भी अपनी ज़िंदगी के तमाम ट्रॉमास को दूर करने का फ़ैसला कर लिया। वो घर से निकली, उस कुएं पर पहुंची और अंदर छलांग लगा दी। वो तो संयोग से उस बूढ़ी आया ने उन्हें जाते देख लिया, वो भी उन्हीं के पीछे पीछे चल दी और उसने उनकी जान बचा ली। एक 10 साल की बच्ची ने सुसाइड करने की कोशिश की। किसी भी इंसान का दिल हिल जाए, मगर जब ये बात उनकी माँ को पता चली तब ना उन्होंने नाज को कलेजे से लगाया, ना उनके आंसू पोंछे, ना उन्हें ढांढस बंधाया, ना मिन्नतें की कि अब वो कभी ऐसा कोई कदम ना उठाएं। इसके बजाय उल्टा उन्होंने नाज को थप्पड़ मारा। और यहीं नहीं रुकी। स्टारडस्ट मैगज़ीन को दिए अपने इंटरव्यू में नाज बताती हैं कि उनकी माँ ने उन्हें जानवरों की तरह खूब पीटा, खूब मारा और चेतावनी दी कि आइंदा से उनके कान में उनकी ऐसी किसी भी हरकत
का ब्यौरा नहीं पहुंचना चाहिए। नाज हैरान हो गई, उन्हें यकीन नहीं हुआ। बच्चे स्प्रिंग की तरह होते हैं, जितना उन्हें दबाया जाता है वो उछल कर वापस आने की उतना कोशिश करते हैं। नाज की मां ने इस घटना को लेकर उनके साथ जो बदसलूकी की, इससे नाज के मन में उनके लिए गुस्सा पैदा हो गया। जब इस घटना के बाद कुछ नहीं बदला, तब नतीजा फिर वही हुआ। एक बार फिर नाज ने अपने आप को मार डालने की कोशिश की, उसी कुएं में दोबारा कूद गईं। संयोग से फिर उसी आया ने उनकी जान बचा ली। लेकिन इस बार नाज की मां ने जो किया, उस अमानवीय कृत्य को जान किसी भी इंसान की रूह कांप उठे। नाज की मां ने नाज के ही पैसों से एक बहुत महंगा कुत्ता पाला था। नाज को सबक सिखाने के लिए, उनको सज़ा देने के लिए वो कुत्ता उन्होंने उनके ऊपर छोड़ दिया। नाज मारे डर के चिल्लाते हुए बेतहाशा भागी, मगर विदेशी नस्ल के शिकारी कुत्ते के आगे उनके छोटे छोटे कदम कहाँ तक टिक सकते थे। उसने उन्हें दबोच लिया, झपट पड़ा उन पर, काट खाया उन्हें, नोचा, पंजों से खसोटा। इसके बाद उनकी माँ ही उन्हें हॉस्पिटल ले गई, उनका इलाज करवाया और इलाज के दौरान उन्हें तरह तरह से खूब धमकाया। नाज स्टारडस्ट मैगज़ीन को दिए अपने इंटरव्यू में कहती हैं कि उस दिन वो समझ गईं कि उनकी माँ को उनसे प्यार नहीं, बस पैसों से प्यार है, पैसों की परवाह है। नाज के मुताबिक उसी दिन से उनकी माँ उनके लिए मर गईं। 13 साल की थीं जब उनके सामने एक दिन एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। उन्हें मालूम चला कि आखिर उनकी माँ और उनके अब्बू के बीच इतनी लड़ाइयाँ क्यों होती थीं। दरअसल उनकी माँ राजेंद्र मलोनी नाम के एक कैमरामैन से प्यार करने लगी थी और उनके अब्बू से तलाक चाहती थी। तलाक हुआ और नाज की आंखों के सामने उनके अब्बू को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया गया। नाज को दुख हुआ। उनके अब्बू के लिए उनके मन में गहरी सहानुभूति थी, क्योंकि उनकी नज़र में वो भी उन्हीं की तरह उनकी माँ के हाथों पीड़ित थे। वो भी उनके साथ चली जाना चाहती थी, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें रोक लिया। नाज इसी इंटरव्यू में कहती हैं कि कैसे न रोकती अपने बैंक अकाउंट को। इसी इंटरव्यू में नाज कहती हैं कि अपनी माँ के प्रेमी यानी राजेंद्र मलोनी से वो बहुत चिढ़ती थी। नाज के शब्दों में उस इंसान को वो बेहद नापसंद करती थी। वो उन्हें तरह तरह से परेशान करने की कोशिश करता था और उनकी माँ हमेशा उसी की साइड लेती थी। नाज के मुताबिक उनकी कमाई को जैसे तैसे भी उनकी माँ पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लें तो भी उन्हें उतना बुरा नहीं लगता था। जो भी हो वो उनकी माँ हैं, लेकिन खून खौल उठता था उनका ये एहसास कर कि असल में तो वो उस इंसान के लिए कमाई कर रही थी। दरअसल नाज इसी इंटरव्यू में बताती हैं कि उनकी माँ नाज से पैसे लेकर पूरे के पूरे उसके हाथों में थमा देती थी। वो इंसान जैसे चाहे उनका इस्तेमाल करता था। नाज के मुताबिक पहले की शादियों से उसकी 3 बेटियां थीं। उन तीनों की शादियां उसने उनकी गाढ़ी कमाई के पैसों से की। नाज के शब्दों में उनकी माँ उस पर आंख मूंद कर यकीन करती थी, उसकी हर बात मानती थी, उसके पूरे कंट्रोल में थी और नाज को भी ऐसा ही करने पर फोर्स करती थी। लेकिन एक दिन पानी सिर के ऊपर चला गया जब नाज की माँ ने उससे यानी राजेंद्र से शादी कर ली। नाज के मुताबिक जिस इंसान से वो बेपनाह नफरत करती थी, अब
वो उनका पिता बन गया। ये उन्हें कतई कबूल नहीं। उन्होंने साफ साफ अपनी माँ से कह दिया कि वो इंसान उन्हें अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। तो उनकी माँ ने इसका एक हल निकाल लिया। दिन में वो नाज के साथ रहती और रात को राजेंद्र के पास चली जाती। रातें नाज अकेले घर में अकेले ही गुजारती। इस अकेलेपन में उन्हें अपने अब्बा की और ज़्यादा याद आने लगी। वो कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, इसी चिंता में वो दिन रात घुला करती थी। एक दिन उनसे रहा नहीं गया और वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ी। इतने बड़े शहर, बम्बई शहर में किसी को ढूंढना बहुत मुश्किल का काम है। आखिरकार एक दिन दोपहर के वक्त कूड़े के ढेर में उनके अब्बा उन्हें बेहोश मिले। वो उन्हें घर लेके आईं। मैले कुचैले और बहुत बीमार हो गए थे। अब नाज की बर्दाश्त के बाहर हो गया था। उन्होंने फ़ौरन अपनी माँ को ये घर छोड़कर चले जाने को कह दिया। तत्काल वो इस घर से निकल जाएं। उस वक्त उनकी उम्र 16-17 साल की थी और ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन हैरान तो नाज तब हुई जब राजेंद्र ने उनकी माँ को अपने घर में रखने से इनकार कर दिया। वो नाज के पास आकर गिड़गिड़ाने लगी कि वो उन्हें इसी घर में रहने दें। लेकिन नाज के मुताबिक अब जब उन्होंने अपनी मर्ज़ी से उस इंसान के साथ शादी की है तो फिर उसी के पास जाएं। बड़ी मिन्नतों के बाद उसने उनकी माँ को अपने घर में रख लिया, पर वो उन्हें बहुत टॉर्चर करने लगा। नाज के मुताबिक असल बात ये थी कि उसने उनकी माँ का हाथ सिर्फ इसलिए थामा था ताकि नाज से उसको पैसे मिलते रहें। जब उसे पता लगा कि नाज ने ही अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया है, उनसे रिश्ते नाते ख़त्म कर लिए हैं, तो उसे लगा कि अब उनकी माँ का उसके लिए क्या काम। स्टारडस्ट मैगज़ीन को दिए अपने इंटरव्यू में नाज बताती हैं कि कुछ दिनों बाद उसके टॉर्चर्स के कारण उनकी माँ की मौत हो गई। अजब थी नाज की किस्मत और अजब थी उनकी मनस्थिति। उनकी माँ की इस दुनिया से रुखसती हो गई थी, लेकिन उनको तनिक भी दुख नहीं था। कुछ दिनों बाद उनके अब्बा भी इस दुनिया से चले गए। नाज को उनके मरने का कुछ दुख था, क्योंकि जैसे भी थे पर नाज उन्हें अपनी माँ से ज़्यादा चाहती थी। नाज की पर्सनल लाइफ के इन तमाम ट्रॉमास का उनके प्रोफेशनल करियर पर बुरा असर पड़ा। स्टारडस्ट को दिए अपने इंटरव्यू में नाज बताती हैं कि स्टारडम के दौर में लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करते थे, बहुत सी उम्मीदें लगाते थे कि बड़ी होकर वो मीना कुमारी, मधुबाला का रिकॉर्ड तोड़ देंगी। लेकिन रिकॉर्ड तोड़ना तो दूर की बात, वो इन शख्सियतों के करीब भी नहीं पहुंच सकी। नाज ने तकरीबन 40 से ज़्यादा फिल्मों में बतौर हीरोइन काम किया, मगर इतने के बाद भी उनकी पहचान बस फिल्म सच्चा झूठा में राजेश खन्ना की अपाहिज बहन के तौर पर ही बन पाई। चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर अपने स्टारडम को मैच्योर एक्ट्रेस के नाते वो कंटिन्यू नहीं कर सकी और उनका करियर चौपट और बर्बाद हो गया। नाज ने स्टारडस्ट मैगज़ीन को अपना ये इंटरव्यू साल 1982 में दिया था और नाज के मुताबिक तब तक उनकी माँ और उनके अब्बू दोनों इस दुनिया से जा चुके थे, मगर वो इंसान यानी कि राजेंद्र अब भी जिंदा था। नाज के मुताबिक वैसे भी उन्होंने सुन रखा था कि खुदा बुरे दिल के काले लोगों को जल्दी अपने पास नहीं बुलाता। नाज बताती हैं कि वो इंसान अब भी, यानी जब तक वो इंटरव्यू दे रही थी तब तक उनसे मिलने की कोशिश करता है, उनसे फ़ोन पर बात करने की कोशिश करता है। नाज गुस्से से कांपती हुई कहती हैं, लेकिन उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं।
कि जिस इंसान ने उनकी ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया, जिसकी वजह से उनके अम्मी अब्बू अलग हुए, जिसने उनकी माँ को उनसे छीन लिया, जिसके कारण उनके अब्बू सड़क पर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हुए, जिसने उनकी ज़िंदगी को नर्क से बदतर बना दिया, उस इंसान से मिलना तो दूर वो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, उससे बात करना तो दूर वो उसकी आवाज़ सुनना तक नहीं चाहती। आखिरकार 19 अक्टूबर सन 1995 को लीवर कैंसर के कारण महीनों तक दर्द झेलने के बाद, हफ्तों तक कोमा में रहने के बाद नाज का निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार में बॉलीवुड के किसी कलाकार ने कोई शिरकत नहीं की। शायद किसी को मालूम ही न चला कि हिंदी सिनेमा के गोल्डन एरा का एक चमचमाता सितारा हमेशा के लिए डूब गया।